हाँ, निश्चित रूप से जो भी चुनाव आज संपन्न हुआ है बिहार में उपचुनाव, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें चुनाव में विजयश्री होगा। ऐसे राजस्थान में है, गुजरात में और हिमाचल में दोनों ही जगह पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। दोनों जगह पर भारी विजय की ओर हम लोग जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दोनों ही राज्यों में हम बहुत स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर, मोदी जी का जादू चल रहा है क्या अभी भी? भाई, मोदी जी का जादू तो चलता ही रहेगा। मोदी जी के लिए देश पहले है, विकास पहले है, फिर व्यक्ति बाद में, परिवार बाद में। मोदी जी विकास के रूप में, विकास पुरुष के रूप में उन्होंने देश के ही नहीं दुनिया के दिल को जीता है और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट है। और जो उन्होंने कहा है कि हम विरासत की बात भी करेंगे और विकास की बात करेंगे, मतलब विरासत अपनी संस्कृति की भी रक्षा और अपने विकास को भी आगे बढ़ाने का काम, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि उपलब्धि होगी। तो वो काम हो रहा है। क्या लग रहा है सर, आखिर चुप्पी कहाँ साधे हुए हैं नीतीश कुमार अपराध को? भाई, ये उनसे न पूछिएगा, काहे चुप्पी साधे हुए। आप तो बता सकते हैं कुछ। मैंने तो कहा कि जंगल राज में लाके धकेल दिया है उन्होंने, जिसकी जरूरत नहीं थी बिहार को उन्होंने फिर से जंगल राज में लाके धकेल दिया। और अब जहाँ 3-3 लोमहर्षक घटना 24 घंटे के अंदर महिलाओं पर कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये किए वो किए, महिलाओं को ये स्थान दिलाए, तो आज महिलाओं पर आए दिन आज बेशर्मी हो करके जिस प्रकार से माँ बेटी दोनों को और गलत नीयत से उसके घर में घुसकर, और जब वो नीयत उसका सफल नहीं हुआ तो पेट्रोल छींट करके जला दिया गया। दोनों माँ बेटी ने की मृत्यु हो गई, ये आपके अरवल में। वहीं पीरपैंती में आज कुछ घंटे पहले वहाँ खुलेआम बाजार में एक महिला का हाथ पैर काट दिया गया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। तो ये सर्वनाक घटना और दर्दनाक, और महिलाओं पर जिस प्रकार से यह आए दिन बिहार में इस प्रकार की गंदी हरकतें हो रही हैं, ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मिंदा है। और हम सभी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी राजपाट करने का अधिकार नहीं है। ये अब पूरी तरह से ये भी समझ गए हैं कि मुझे अब ऐसे नहीं जाएंगे तो जनता इनको धकेलेगी कल हो करके। और जो बगल अगल में इनके साथ जो आज चल रहे हैं, पहला धक्का तो वही देंगे, इसलिए इनको बाइज्जत सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए वो पूरी तरह से उन पर ये दोष जाता है। करोड़ बदल के आपके तरफ आएंगे क्या? नो आएंगे, और आएंगे तो अब हम लोग उनको वो 16 श्रृंगार करके बैठेंगे तो उनके सब साथ देखने वाला कौन है? अब उनका विधवा विलाप ही होगा, सधवा विलाप समाप्त हो गया। उनको अविलंब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनसे अब राजपाट चलने वाला नहीं है। आए दिन जिस प्रकार से बिहार में बद से बदतर स्थिति होती जा रही है, और मुझे लग रहा है कि एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने अपराध में जो बिहार को झोंकने का काम किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए नीतीश कुमार जी को अविलंब इस्तीफा दे करके जनता से माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार के गलत कामों के लिए। और कहते हैं कि सरकार सब कुछ ठीक है, ये क्या ठीक है? इसलिए मैंने आपको कहा कि ये लगातार घटनाएं घट रही है। जब से उन्होंने राज बदला, जब से वो पलटनियाँ मारे, उसी दिन से उल्टनियाँ मारने की स्थिति उनकी हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण है।